मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली के सक्रिय भाव का फल बिना मेहनत मिलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी एक्टिव हाउस सीक्रेट्स। जी हाँ मित्रों, क्या आपने आज तक देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। कुंडली का एक भाव ऐसा होता है जो खुद सब फल दे देता है। आदमी के भाग्य के बस सभी फल मिल जाते हैं। और अगर यह भाव एक्टिव हो तो आपको भाग्य बस सब कुछ मिल जाता है। 90% लोग इस ज्योतिष रहस्य को नहीं जानते। जी हाँ मित्रों, और हमने नोट कर लिया था। आप सभी जानते हो कि बहुत से लोग दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, लेकिन उनको शाम को उतना नहीं मिलता कि नमक रोटी चल सके। और बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि अनायास सब कुछ मिल जाता है, भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करना। कुंडली के इस रहस्य को आप जानना चाहते हो। आपकी कुंडली में ही कोई न कोई भाव ऐसा होता है, इतना एक्टिव होता है, इतना सक्रिय होता है कि बिना मांगे सब कुछ दे देता है। हमने बार बार अपने कई वीडियो में ये बताया है कि केपी ज्योतिष में कस्पल सिग्निफिकेटर्स अर्थात कस्प हाउसेज के उप नक्षत्र स्वामी आपके भाग्य को बताते हैं। और उसको बताने के लिए हमने बताया है कि अगर कस्पल सिग्निफिकेटर्स मतलब कस्पल सब लॉर्ड उस भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर अपने नक्षत्र के माध्यम से अच्छे भावों को बता रहा है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केवल एक विषय हम लेते हैं, नौकरी। अगर छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी ये छठवां भाव है। अगर अपने नक्षत्र द्वारा 2, 6, 10, 11 भावों को या किन्हीं भावों को बता रहा है तो व्यक्ति को नौकरी मिलती है। अगर छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी या किसी भी भाव का उप नक्षत्र स्वामी अनटेनेंटेड ग्रह है तो उसमें पॉजिटिव भाव नहीं आए हैं, तब भी अनटेनेंटेड ग्रह की इतनी क्षमता होती है कि वो सारे फलों को दे देता है। जैसे पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 5, 2, 11 नहीं भी बता रहा है, लेकिन अगर वो अनटेनेंटेड ग्रह है तब भी संतान उसको होती है। सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी अगर 7, 2, 11 नहीं बता रहा है, अपने नक्षत्र के माध्यम से अगर वो अनटेनेंटेड है तब भी विवाह हो जाता है। इसी तरह से कुंडली में एक रहस्य ऐसा छिपा हुआ है कि जो टेनेंटेड ग्रह हो या किसी भी प्रकार का ग्रह हो, उसमें कोई भाव न आया हो पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद भी वो धुआंधार फल देता है। इसको कहते हैं भाग्य। भाग्य का वो रहस्य। और एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों को सक्रिय होने के लिए भावों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाव को सक्रिय होने के लिए ग्रह की जरूरत पड़ती है। आज उसी रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो इस जातक की कुंडली में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे किसी की भी कुंडली या अपनी कुंडली ढूंढ लीजिए तो मिल जाएगा। जब ज्योतिषी सामने, विशेषज्ञ ज्योतिषी सामने कोई व्यक्ति जाता है और वो जो फल बताता है उसके विपरीत वो फल बताता है, आदमी व्यक्ति
कि अरे गुरु जी तो हमको सब मिल रहा है, तो निश्चित ही कोई भाव उसमें सक्रिय होगा। अब उसी सक्रिय भाव की खोज कैसे करें? जनरली भाव का उपनिषद स्वामी या उस भाव का कस्पल सबलार्ड में अगर उस भाव से संबंधित अच्छे फल हैं तो कार्य होता है। अगर भाव का उपनिषद स्वामी कस्पल सबलार्ड है, अनटेनेंटेड ग्रह है, तो भी उस भाव का फल मिल जाता है। लेकिन आज वो रहस्य बताऊंगा कि उस भाव का उपनिषद स्वामी भी अच्छे भाव नहीं दिखा रहा है और उसका नक्षत्रेश भी अच्छा भाव नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस जातक को एक ही दशा में बार बार नौकरी मिली। तो आइए हम देखते हैं कि वो कारण क्या है, क्यों वह भाव उसका एक्टिवेट है कि उसको बार बार नौकरी मिली। छठे भाव से ही नौकरी देखी जाती है। इसमें हम दशा अंतरदशा की बात कम करेंगे। दशा अंतरदशा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कस्पल सबलार्ड उस भाव का प्रॉमिस नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भाग्य में ही नहीं है वो चीज़, तो दशा स्वामी नहीं दे पाएगा। लेकिन एक ऐसी कुंडली बता रहा हूँ कि दशा स्वामी चाहते न चाहते हुए भी उसको अच्छा फल दे रहा है। कारण है कि इस जातक का छठवां भाव सक्रिय है और इसने एक ही दशा में 10 साल के अंदर 3 नौकरी प्राप्त किया, अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी, और आज अंतिम वाले पर कार्यरत है। तो आइए देखते हैं क्या है रहस्य। इस जातक का बर्थ डिटेल है। जातक का हमने फिर एक वीडियो हमने दिया था कि सेकंड का अनटेनेंटेड ग्रह देता है अपार धन। सेकंड हाउस का, द्वितीय भाव का अनटेनेंटेड ग्रह देता है अपार धन। उस पर हमने कुंडली वीडियो इसी जातक का दिया था। आज इसी जातक का बर्थ डिटेल देके फिर उसके एक सक्रिय भाव के रहस्य को बता रहा हूँ, जो आपके लिए भी सर्वथा नवीन है और प्रायः ज्योतिषी इस पर ध्यान नहीं देते। देखिए, इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1985। टाइम ऑफ बर्थ है 18:00 PM, मतलब 6 बजे के बाद 50 सेकंड, 6:50 पर शाम को जन्म हुआ है। और इसका प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ मैं रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। इस जातक की इस बर्थ डिटेल पर सिंह लग्न की कुंडली बनी है। लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली है। और यहाँ हमने इसके लिए दिया 2 दशाएं, एक चंद्रमा की दशा, एक मंगल की महादशा। मंगल की महादशा 12 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई है, जो 12 अक्टूबर 2032 तक रहेगी। इसके पूर्व 12 अक्टूबर 25 के पूर्व 10 साल तक चंद्रमा की दशा रही। अब उसी चंद्रमा पर बात करेंगे कि चंद्रमा देखने में अच्छा न प्रतीत होते हुए भी इस चंद्रमा ने इस जातक को 3 बार सरकारी सर्विस दिया। यद्यपि जातक के अन्य भाव भी अच्छे हैं, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, लेकिन चंद्रमा में वो गुण नहीं था, फिर भी उसने नौकरी दिया। सबसे मेन बात, इस जातक के छठे भाव का सबलॉर्ड नौकरी के 2, 6, 10, 11 भाव बिल्कुल नहीं बता रहा, और लेकिन उसी दशा में 3 बार नौकरी मिली। आइए देखते हैं इस जातक का चंद्र महादशा 12-10-15 से 12-10-25, इसी 12 अक्टूबर 15 से 12 अक्टूबर 25 के बीच में 3 नौकरी इसको मिली है। मंगल की महादशा अच्छी चल रही है 12-10-25 से फिर 12-10-32 तक। उस दिन हमने बताया भी था कि उत्तरोत्तर विकास कर रहा हूँ। अब 6th हाउस कस्पल सबलॉर्ड, मैं छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सबलॉर्ड उसको कहते हैं। यहाँ हाउस का डिवीजन कस्प डिवीजन कहलाता है, क्योंकि पहले जो भाव चलित कुंडली बनती थी भाव मध्य पर बनती थी, लेकिन केपी में भाव चलित कुंडली जो बनती है उसको कस्प चार्ट कहते हैं।
कस्प माने होता है आरंभ बिंदु, मतलब भाव के आरंभ बिंदु से उस भाव का उदय हो जाता है। तो ये तो विषय है कि 12 भाव हम दिखावें डिवीजन करके। यहाँ हमने केवल 6 भाव दिखाया है। इसी तरह से लग्न से लेकर 12 भाव तक भाव स्पष्ट है। अब यहाँ किस 6ठे भाव का सरलार्ड कौन है? गुरु है। गुरु में स्वयं में देखिए 5, 5, 8 है, और गुरु बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में जिसमें 8, 12 है। अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और उसके नक्षत्र में 8, 12 ही आ रहा है, मतलब दोनों में 6, 10, 2, 11 नहीं आ रहा, मतलब 6, 10, 2, 11 है। बार बार हमने बताया इनमें से कोई भाव आया होता तो अब ये नियम की पुष्टि होती कि नौकरी करेगा, लेकिन बार बार नौकरी करेगा, बार बार अच्छे पद मिलेंगे, और उस दशा में चंद्रमा के क्यों ऐसा स्थिति बनी, क्या है रहस्य? तो यहाँ चंद्रमा, यहाँ 2 ग्रहों का केवल हमने सिग्निफिकेटर दिया है, केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर। चंद्रमा देखिए स्वयं के द्वारा 8, 12 बता रहा है। चंद्रमा का नक्षत्र केतु है जो 3, 10 बता था, नक्षत्र में 10वां भाव आया है। ये तो संतोषजनक स्थिति है। 2, 6, 10, 11 में से 10वां भाव आया है। चंद्रमा का सर लॉर्ड है, चंद्रमा ही जो 8, 12 बता रहा है उसका स्टार लॉर्ड केतु है जो 3, 3, अर्थात एक संतोषजनक स्थिति है दशानाथ में। लेकिन जब 6 कस्पल सब लॉर्ड गुरु है, ये अपने नक्षत्र के माध्यम से निगेटिव भावों को दे रहा है, तो फिर नौकरी 3 बार चंद्रमा की दशा में क्यों लगी? ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये 6ठे भाव की सक्रियता पर निर्भर है। 6ठा भाव हो या कोई भाव हो, इसी नियम से वो सक्रिय हो जाता है। उसमें नहीं पॉजिटिव भाव आए हैं तब भी वो सक्रिय होकर फल देता है। अब यहाँ हम मंगल का भी सिग्निफिकेटर दिए हैं। तो मंगल में तो नक्षत्र के माध्यम से 7, 2, 11 है, फिर 10 भी है, 2, 10, 11 सब है। मंगल तो 12, 10, 25 से जब से आया है तो बेस्ट ग्रह इसको हमने माना भी है। अनटेनेंटेड ग्रह है कुंडली का, और द्वितीय भाव का सब लॉर्ड भी है। इसको हमने बताया था कि अपार धन देगा। अभी तो शुरू हुआ 6 महीने से, ये पॉजिटिव स्थिति में है। लेकिन हम उस चंद्रमा को देखेंगे जो 12, 10, 25 से पहले था, उसने 3 नौकरी दिया। एक तो नवंबर 2015 में, अक्टूबर 15 तक था ये से शुरू हुआ, और नवंबर 15 में उसने बेसिक शिक्षा में उसको सरकारी टीचर बना दिया। और फिर 2017 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में DSSB जिसको आप कहते हैं, उसमें इंटर कॉलेज में टीचर हो गया। और 2021 में फिर यूपी में क्वालिफाई करके ये इंटर कॉलेज का लेक्चरर हो गया आयोग से। 4 साल से उसमें लेक्चरर के पद पर कार्यरत कार्य कर रहा है। आज भी वो सक्रिय है। आगे आने वाले भविष्य में चूँकि मंगल बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा फल मिलेगा जो बाद में देखा जाएगा। अब सवाल दूसरा है कि क्यों जब 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, 5, 5, 8 बता रहा है, और चंद्रमा उसका नक्षत्र है 8, 12 बता रहा है, इसमें कोई 2, 6, 10, 11 भाव नहीं आए, लेकिन नौकरी 3 मिल गई एक ही महादशा में। नवंबर 15, फिर 2017 में, फिर 2021 में अच्छे पद पर है शिक्षा विभाग में। तो इसका रहस्य है, इसके रहस्य को केपी कस्प डिवीजन से समझना पड़ेगा। जो हमने सर्च किया वो रहस्य मिला, मैं तो चौंक गया। कारण यही है, देखिए कोई भाव उसका डिवीजन जो होता है उस पर बात कम होती है, लेकिन लग्न से लेके 12 भाव तक उनके आरंभ बिंदु कौन है, उनको जब डिवीजन करके आप देखोगे तो भाव कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से, और भाव की राशि क्या थी, और उस भाव किस नक्षत्र में था, किस उपनक्षत्र में था, वही उपनक्षत्र यहाँ कस्पल सब लॉर्ड हो जाता है। लेकिन भाव का नक्षत्र कौन सा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि केपी ज्योतिष में नक्षत्र की ही प्रधानता है। जैसे ग्रह का नक्षत्र होता है सबल फल देता है, उसी तरह से भाव के नक्षत्र का भी बल मिल जाए तो भाव सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यही उसका कारण है कि 3-3 नौकरी उसने दिया भी और आगे तो देगा ही। यहाँ 6th हाउस कुंडली का ही देखिए कस्पल चार्ट है, मकर राशि है, ये 6वां भाव मकर में है। ये शुरू हुआ 15, 27, 30, इसका प्रारंभ बिंदु है 15 डिग्री 27 अंश, 27 कला 30 भी कला। अब मकर में 15, 27, 30 ये इसका मालिक होता है शनि, राज स्वामी शनि है, और 15, 27, 30 तक ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। 10 अंश तक तो सूर्य का होता है उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण होता है 23 अंश 20 तक, मतलब 15, 27 में चंद्रमा का ही नक्षत्र। तो शनि का राशि है, चंद्रमा का नक्षत्र है, और गुरु इसका उपनक्षत्र स्वामी है, सबलाड है जो यहाँ मिला हुआ। तो अब तक बात हमने सबलाड की किया, हमेशा दशा अंतर दशा की किया। भाव के डिवीजन को, विभाजन को इतनी गहराई से नहीं देखा कि कोई भाव किस डिग्री से शुरू हुआ, उसका नक्षत्रेश कौन है। वो नक्षत्रेश कस्प सबलाड में कस्पल सबलाड के साथ क्या रोल अदा कर रहा है, यही रहस्य आप देख लीजिए कि 6ठे भाव का जो है डिवीजन जो हुआ, तो मकर राशि में शनि की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र और गुरु का, यही चंद्रमा जो 6ठे भाव का नक्षत्र स्वामी है, यही कस्पल सबलाड गुरु का नक्षत्रेश है। देखिए 8-12 है, चंद्रमा में 8-12 ही है, लेकिन जब भाव का नक्षत्रेश कस्पल डिवीजन में जो भाव आया 6th हाउस, उसका नक्षत्रेश जब कस्पल सबलाड का नक्षत्रेश बन गया, इसका मतलब भाव का नक्षत्रेश कस्पल सबलाड का नक्षत्रेश बन जाए, तो निश्चित रूप से वो भाव सक्रिय हो जाता हमेशा। ये गोपनीय रहस्य आज तक आपने आपसे किसी ने यही कारण है कि चंद्रमा कस्पल सबलाड का नक्षत्रेश हुआ और 6th हाउस का वो स्टार लार्ड हो गया, नक्षत्र लार्ड हो गया। भाव का नक्षत्र लार्ड अगर उस भाव के कस्पल सबलाड का नक्षत्रेश बन जाए तो भाव ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें भले भाव से संबंधित पॉजिटिव भाव, वांछित भाव न आए हों, तभी वो फल देता रहेगा। यही कारण है कि चंद्रमा ने अपने समय में, यद्यपि चंद्रमा में 10वां भाव है, आप देखिए यहाँ नक्षत्र के माध्यम से, उपनक्षत्र के माध्यम, लेकिन 10वां भाव इतना पर्याप्त नहीं है केवल दशा के माध्यम से, जबकि कस्पल सबलाड एकदम निगेटिव बता रहा है कि 3-3 नौकरी अपने कालखंड में दे दें। इसका कारण यही है कि 6ठे भाव का स्टार लॉर्ड जो चंद्रमा है कस्प डिवीजन में, वो कस्पल सबलाड जो 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, उसका नक्षत्रेश हो गया। यही वो रहस्य है। यही रहस्य हर भावों पर लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाव सक्रिय है। जो भाग्यवश फल देगा उस आदमी का प्रयास थोड़ा रहेगा ही, लेकिन भाग्यवश ऐसा फल मिलेगा कि जो आप अचंभित हो जाओगे। तो मित्रों, इसी तरह से इसी गुण नियम के द्वारा अपने कुंडली में छिपे हुए सक्रिय भाव को जरूर पहचानिए, और उस सक्रिय भाव का फल आपको जरूर मिल रहा होगा, और उसको पहचान करके अपनी जीवन की सभी घटनाओं का तालमेल बैठाइए, स्वयं भविष्यवाणी करिए, भविष्य कथन करिए, प्रेडिक्शन करिए, निश्चित रूप से सही मिलेगा। तो वीडियो बहुत लंबी न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद एक नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।